सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर तो नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं। प्रयागराज में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मंच पर एक लड़के को बुलाया था जिसने खुद को पेपर लीक का पीड़ित बताया था। अखिलेश यादव ने भी पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला लिया है। साथ ही यूपी पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। यूपी पुलिस ने इटावा से एक सॉल्वर गैंग को पकड़ा है। ये लोग परीक्षार्थियों की जगह दूसरे स्टूडेंट को बैठाकर एग्जाम दिलवाते थे। इसके अलावा अब तक 244 लोगों की गिरफ्तारी पेपर लीक कराने की कोशिश, नकल और ठगी के मामले में हो चुकी है। वहीं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने एक जांच समिति बनाई। एडीजी अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में आंतरिक जांच समिति बनाई गई है। यह समिति पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, सनी लियोनी के नाम पर एडमिट कार्ड जारी होने जैसे तमाम मुद्दों की जांच करेगी। बता दें कि पहले रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कुछ लोग ठगी के लिए टेलीग्राम ऐप पर फर्जी क्वेश्चन पेपर शेयर कर रहे हैं। वहीं इटावा में सॉल्वर गैंग को पकड़ने के बाद पुलिस ने क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, शाकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल है, ये बड़पुरा जनपद इटावा में एक टिप ऑफ मिलता है पुलिस को, जो है इटावा पुलिस के हमारे सर्विलांस एसओजी प्रभारी तथा हमारे थानाध्यक्ष को, जो है जो वहाँ के बड़पुरा के हैं, उनकी टीम को टिप ऑफ मिलता है कि इस तरह कोई गैंग सक्रिय है जो सॉल्वर गैंग के रूप में जाना जाता है तथा लोगों के स्थान पर बैठाकर जो एक्चुअली जो परीक्षार्थी होता है उसके स्थान पर किसी और परीक्षार्थी को बैठा करके और उसके बदले में पैसा लेते हैं लोग। तथा ये कुछ दिन पहले जो एडमिट कार्ड इशू होता है वो इशू एक राजदीप जो इसमें पकड़ा गया है, जो एजेंट है पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसका कनेक्शन है, जो पटना में कोचिंग इंस्टीट्यूट है तथा दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपस में कनेक्टेड है। और राजदीप का जो रिश्तेदार है वो वहाँ पर दिल्ली में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड है। और ये लोग जब एडमिट कार्ड भर्ती का जब इशू होता है तो ये लोग अपने व्हाट्सएप से उसको लेकर के अपने लोकल कनेक्शन के माध्यम से, जैसा कि ये जहाँ के रहने वाले फिरोजाबाद के और आसपास के लोगों से, जैसे कि आसपास आपका इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, औरैया हो गया, आगरा हो गया या बुलंदशहर हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ऐसे जिलों के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके संपर्क में आ करके उनसे एडमिट कार्ड ले करके व्हाट्सएप के जरिए कोचिंग इंस्टीट्यूट को पहुंचा देते हैं तथा वहां से सॉल्वर जो लड़के होते हैं जो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते रहते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं, उनको वो हायर कर लेते हैं पैसे के बदले में और उनसे उनके स्थान पर जो एक्चुअली अभ्यर्थी होता है उसके स्थान पर बैठ करके जो परीक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। उसी परिदृश्य में 3 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें राजदीप इसमें मूल एजेंट है तथा इसमें जो लोकेश नाम का जो लड़का पकड़ा गया है वह भी जो है वो अभ्यर्थी था जिसकी परीक्षा देना था जिसको, तथा एक हरि गुप्ता नाम जो बिहार का रहने वाला है, मधुबनी का, वो भी पकड़ा गया है, जो कि सॉल्वर है, जो कि कोचिंग से आया हुआ था पटना से। तो इस प्रकार से तीनों तरह के लोग इसमें पकड़े गए हैं, जिसमें राजदीप मुख्य अभियुक्त है तथा यह व्यक्ति पहले भी इस तरह के मामलों में परीक्षाओं को कराने के मामले में जेल जा चुका है। मार्कशीट का भी ये जो फर्जी वाला सिस्टम होता है उसको भी करता है। मार्कशीट खरीदने का भी इसका नाम बताया गया है कि करता है। इसके पास से तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं, 4 फ़ोन बरामद किए गए हैं और जो पैसा पेमेंट होता है ऑनलाइन उसके स्लिप्स वगैरह मिली हुई हैं तथा साथ ही साथ इसके पास 52,000 रुपये पूरी टीम के साथ पकड़ा जाता है, जो कि पेमेंट होना था। जब अभ्यर्थी जो है जिस स्कूल पर जाके परीक्षा देता है तो वहाँ 15,000 रुपये कैश लेता है, तब जाके वो बैठता है। तो इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को क्रैक किया है हमारी इटावा पुलिस द्वारा और 3 लोग गिरफ्तार करके 468 के तहत
इनको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अब तक इन लोगों ने कितने घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और कहां इनके नेटवर्क जुड़े हो सकते हैं? देखिए, राजदीप जो एजेंट है, चूंकि ये फिरोजाबाद से भी और गाजियाबाद से भी इसी तरह के मामलों में, नकल कराने के मामलों में सालवर गैंग से कनेक्टेड होने के नाते ये जेल भी गया हुआ है तथा इसका पटना से, दिल्ली से कनेक्शन है। साथ साथ इटावा के आसपास के जो जनपद हैं, जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे इसके कनेक्शंस हैं। कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ परिचित होते हैं, उनसे ये इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करके अपने व्हाट्सएप के माध्यम से एडमिट कार्ड को लेकर के संबंधित कोचिंग इंस्टीट्यूट को भेजता है। और इस प्रकार से ये पहले भी परीक्षाओं में, ये 3 साल पहले 2020 में भी जेल जा चुका है तथा 2022 में भी जेल जा चुका है। इस प्रकार से और कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है ना भी पकड़ा गया हो। तो इस प्रकार से इस तरह की गतिविधियों में ये निश्चित तौर से संलिप्त रहा है। इसके पास से कुछ ऐसी भी सामग्री मिली है जिससे ऐसा लगता है कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में भी ये इस तरह का योजना बना करके इस तरह की कार्रवाई को करता ही है। क्या इनके और भी साथी हो सकते हैं, इनकी तलाश पुलिस करेगी? बिल्कुल, निश्चित तौर से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में चल रहा है, जो पटना में चल रहा है तथा विभिन्न प्रकार के और स्थानों पर जो लड़के जिनको हायर करते हैं, उनके भी इनमें नाम प्रकाश में आएंगे तथा इसमें एक फतेहगढ़ के व्यक्ति का भी नाम प्रकाश में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरे गैंग को जो है मेरे द्वारा पूरा ट्रैक करके इसको पूरे ढंग से इसको क्रैक करके कार्रवाई की जाएगी इसमें। यूपी में एक हफ्ते पहले आरओ-एआरओ परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का मामला उठा था। उसके बाद से ही यूपी पुलिस एक्टिव हो गई थी। अब योगी सरकार पेपर लीक मामले पर एक्शन मोड में आ चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ जल्द ही होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।